हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वलिटी और इनइक्वलिटी को, जो कि रीजनिंग के सेक्शन में आपके पास 5 नंबर का पोर्शन बैंकिंग के एग्जाम में आता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है। पहले हम कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। हमारे पास नॉर्मली 5 तरह के साइन होते हैं कंपैरिजन करने के लिए: ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर इक्वल एंड लेस इक्वल। अगर कभी भी मान लो हमें दे रखा है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ऐसा कुछ, और हमें बताना है कि ए और सी के बीच क्या रिलेशन है, तो ए और सी के बीच जो साइन आ रहे हैं, एक कौन सा आ रहा है ग्रेटर देन, एक आ रहा है ग्रेटर इक्वल देन। तो इस तरह से जब साइन आते हैं तो हम उनके बीच कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर कभी भी आपके पास ये वाला साइन साथ में आ रहे हैं तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है। मान लो अगर ये आ रहा है और ये आ रहे हैं तो भी आपका आंसर ग्रेटर देन है। अगर तीनों साथ में आते हैं तो भी आपका आंसर ग्रेटर देन है। इट मीन्स अगर ये वाला साइन कहीं पर भी आपके पास आ रहा है जहाँ पर सेम डायरेक्शन में, यानी ये वाला, ये और ये, तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा? ओनली ग्रेटर देन। अगर इसको मैं उल्टा बोलना चाहूँ, लेस देन के लिए बात करूँ, तो सेम यही बात लेस देन के अंदर भी अप्लाई होती है कि मान लो लेस देन इक्वल हो तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको? लेस देन। और कभी अगर ये और ये आ रहे हैं तो इसका आंसर ये मिलता है। मतलब इक्वल केवल साथ में आता है, इक्वल का कोई यूज नहीं होगा नॉर्मली। चलिए, अगर दो अपोजिट साइन की बात करें, एक इधर और एक इधर, अपोजिट हो रहे हैं, चाहे ये इधर हो चाहे ऐसे हो, तो इसमें हमेशा जो आपका आंसर क्या बनता है? सी एंड डी। और फिर हम इसके अंदर चेक करते हैं इधर और को। इधर और के लिए जितनी भी कंडीशन है, जैसे मान लो आप ए और बी के बीच डिफाइन नहीं कर पाने की क्या रिलेशन आएगा, तो इधर और तभी लगेगा जब ये भी दे रखा हो आपको कि ए बड़ा भी है, छोटा भी है, बराबर भी है। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल है तो आपका इधर और लग जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला आपको दिया गया है पी से लेके के तक है और के से लेके आगे तक है। तो अगर ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला एंड और ये वाला एंड स्टार्टिंग दोनों सेम हो रहे हैं तो आप इसको डायरेक्टली से मिला सकते हो कि ये मिला हुआ है आपस में। आप देखिए पी और आर की बात करूँ तो पी से मुझे आर पे आना है, बीच बीच में कौन सा साइन है? एक ये है और ये दो अपोजिट साइन मिल रहे हैं, लेस देन ग्रेटर देन। तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, गलत। सेकंड की बात करें एस और एच, तो आपका एस ये रहा और आपका एच ये रहा। तो इसके बीच में अगर देखें हम तो एक ये रहा और एक ये रहा, एक लेस देन एक ग्रेटर देन, तो ये भी क्या हो गया? आपका गलत हो गया। चलिए थर्ड वाले की बात करते हैं। वापस से आर और पी, तो पी और आर तो क्या होता है? आपका गलत। अब हम चेक करेंगे इधर और। इधर और कब लगेगा? जब दो कंक्लूजन गलत हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ। और तीसरी बात, सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ से दिख रहा है कि पी छोटा है, यहाँ से क्या दिख रहा है? पी बड़ा भी है और पी इक्वल भी, और सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो जो उसका आंसर आएगा वो आएगा इधर फर्स्ट और थर्ड। चलिए मूव करते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास, तीन तरह से स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको। और हमें जो कंक्लूजन बताना है, पहला हमें बताना है पी और के बीच में। देखो पी ये रहा, के ये रहा, ये आपस में किससे कनेक्टेड होंगे? एस के थ्रू। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये एस ग्रेटर देन के, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल दूँ? बोल सकता हूँ। और एस से इसको कंबाइन कर दूँ तो मैंने देखा पी और के, एक ये वाला साइन और एक ये वाला साइन अपोजिट आ रहे हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया? आपका कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा दे रखा है हमें एम और क्यू के बारे में, तो देखो एम और क्यू किससे कनेक्ट कर सकते हो आप? एम और क्यू को, तो मैंने बोला एम जो कनेक्ट होगा वो कैसे हो रहा है?
और जो Q है वो कनेक्ट हो रहा है किससे, S से, और K S से हो रहा है। देखो क्या बनेगा, S ग्रेटर देन K लेस देन L, ऐसा बन रहा है आपको। और यहाँ अगर मैं बात करूँ, हमें कनेक्ट करना है Q को, तो Q बड़ा और इक्वल है S से, ऐसा यार है, सॉरी Q यहाँ पर ऐसा है। तो हम इन दोनों को, देखो दोनों सेम साइन के, अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि S ग्रेटर देन कहाँ पर आएगा कंफर्म नहीं है, यानी ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। कह सकते हैं ऐसा, भाई यहाँ भी S बड़ा है Q से, यहाँ भी S बड़ा है, तो यहाँ पर आप Q को जस्टिफाई नहीं कर सकते। थर्ड वाली बात हमें दे रखी है M और H के बारे में। तो M और H की अगर मैं बात करूँ, M और H को हमें कनेक्ट करना है, तो देखो K से लेके S K H, ठीक है। और हमें यहाँ पर कौन चाहिए, M भी चाहिए, तो M बड़ा है, ऐसा बन जाएगा। और मैं अगर इसको आपस में मिलाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो K को ले लो सीधा, तो M और H, एक ये वाला साइन, एक ये वाला साइन, एक वाला साइन, तो ये वाली बात हो जाएगी आपकी, जस्टिफाई हो जाएगी। तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, केवल कंक्लूजन 3 फॉलो कर रहा है। चलिए मूव करते हैं आगे। स्टेटमेंट थर्ड दे रखा है आपको, तो मैंने बोला B और S को हमें कनेक्ट करना है, तो B और S किसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। देखो B से हमें S पे आना है, S कनेक्टेड होगा L से या फिर U से, U कनेक्टेड है C से और C कनेक्टेड यहाँ पर। तो क्या बोलेंगे हम, B और S को करना है तो U की बात करें, तो पहली बात तो S बड़ा है U से यहाँ से, और U बड़ा है C से, कह सकते हैं ऐसा। और C क्या है, बड़ा और इक्वल है B के। तो यहाँ से हमें S और B के बीच एक रिलेशन मिल रहा है, ये वाला कि S बड़ा होगा B से या फिर B छोटा होगा S से। तो पहली बात तो क्या हो रही है आपकी, सही हो रही है। सेकंड में बात करें A और S के बीच में, कि A और S का क्या रिलेशन बन सकता है, या हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकाल सकते। तो मैंने बोला A कनेक्टेड है किससे, C से, और C U से और U S से। तो पहली बात तो A और C ही आपस में कनेक्टेड नहीं है, हो रहा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। और जब ये गलत है, देखो A इसको चेंज कर लो, ऐसा बनेगा, सॉरी A छोटा बन जाएगा। तो एक बार छोटा है, एक बार बड़ा है, एक बार बराबर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड ईदर 2 और 3। नेक्स्ट कुछ नंबर्स दिए गए हैं आपको, तो वो 5 और 8 को हमें कनेक्ट करना है। तो 8 कनेक्ट हो रहा है 6 से, 5 भी 6 से, ऐसा बोलते हैं। लेकिन देखोगे आपकी जब 8 इस साइड आएगा तो 6 और 5 का तो रिलेशन ही नहीं है। तो पहली बात तो क्या होगी आपकी, गलत होगी। हमें कनेक्ट करना है 2 और 4 को। 2 और 4 को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 6 से कनेक्ट करना पड़ेगा, 6 को 3 से, 3 को 4 से। तो मैंने बोला 2 से 6 बन गया। यहाँ पर क्या है, 6 छोटा है और इक्वल है 8 के, बराबर है 3 के, और 3 क्या है, बड़ा है 4 से। तो 2 और 4, एक ये वाला साइन, एक ये वाला साइन, अपोजिट है, तो ये भी गलत। और थर्ड लाइन है कि 1 को कनेक्ट करना है आपको 9 से। तो 1 को अगर हम 9 से कनेक्ट करना चाहे तो 9 से कैसे कनेक्ट होगा, पहले यहाँ से, फिर ये वाला, और फिर 6 से। तो 1 डायरेक्ट बोल दो ग्रेटर देन 4, सॉरी एक मिनट, 1 ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 8, ग्रेटर इक्वल देन 6 और ग्रेटर इक्वल देन 9, कुछ सारे सेम लाइन में। तो 1 ग्रेटर 9 होगा, और ये आपको दे रखा है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3 सही है।
नेक्स्ट आपको दिया गया है कि ई से आई, फिर आई से आर, क्यू एस, एम एच वाई ओ आर टी एंड एक्स बराबर है डी क्यू एफ के। और जो हमारे पास कंक्लूजन है वो एच एक्स में, ई और एस में, और एक्स और एच में आपस में कनेक्टेड है। या तो इसमें इधर लगा सकते हैं क्योंकि एच और एक्स तो आ रहा है ऊपर नीचे, बस चेक करना है दोनों गलत हो। हमने बोला पहले अगर हम बात करें एच और एक्स के रिलेशन की, तो एच ये रहा और एक्स आपका ये रहा, ये किससे कनेक्ट हो सकते हैं आपस में? कि एच और एच को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो किसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं? तो एच से कनेक्ट करने के लिए हमें एम वाई ओ चाहिए या फिर आर या टी। तो आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें एक्स से कनेक्ट करने की, तो आर किससे कनेक्ट होगा? क्यू से। तो यहाँ से मैंने बोला एक्स और क्यू के बीच जो रिलेशन निकल रहा है मुझे वो तो ऐसा मिल रहा है, और क्यू ग्रेटर और इक्वल देन है आर के, ऐसा। और फिर आर से आगे कनेक्ट होगा तो एक्स एच यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा। तो ये एच और ये एक्स बीच में क्या रिलेशन आ गया? तो ये तो गलत हो गया, तो ये भी गलत है। तो इन दोनों में लग जाएगा आपका इधर, इधर फर्स्ट और थर्ड। सेकंड की बात करते हैं, जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं तो गलत होंगे। सेकंड में हमें कनेक्ट करना है ई और एस को, डायरेक्टली दिख रहा है ये रहा ई, ये रहा एस, दोनों सब सेम लाइन में और बीच में ग्रेटर देन भी आ रहा है, तो ई का रिलेशन आएगा ये वाला, ये आपको दे रखा है। तो आपका जो आंसर आएगा इधर फर्स्ट एंड थर्ड एंड टू, ये राइट हो गया। चलिए मूव करते हैं आगे, देखिए आप नेक्स्ट क्या वैल्यू हमें मिलने वाली है कंपेयर करने पर। कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है? यहाँ पर इधर और तो लगेगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं पर भी सेम नहीं। परसेंटेज को कनेक्ट करो पहले एंड के साथ, तो ये परसेंटेज तो ये रहा और एंड ये रहा, ठीक है। किससे कनेक्ट है? इस वाले साइन से। तो मैंने बोला ऐसा है, और इसकी अगर बात करूं ये ऐसा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंड और परसेंटेज के जो रिलेशन आएगा एंड ऐसा बनेगा, और यहाँ उल्टा लिखा हुआ है साइन को उल्टा करके। तो पहली बात तो क्या होगी आपकी? सही होगी। दूसरी बात की अगर हम बात करें एट द रेट और डॉलर की, तो ये ना आपको बोला गया है कि एट द रेट बड़ा और इक्वल है, सिंगल साइन, डबल साइन है, यहाँ पे सिंगल साइन ही और उल्टा भी है, तो ये वाली बात तो डेफिनेटली गलत है। थर्ड इसकी बात करें तो ये कहाँ से मिलेगा आपको? एक तो ये रहा और एक ये रहा। यहाँ से अगर मैं बात करना चाहूँ कनेक्ट करने के लिए तो मुझे ये चाहिए, देखो इक्वल साइन बीच में आ रहा है, ये वाला साइन बीच में आ रहा है और ये वाला साइन बीच में आ रहा है, तो क्या मिलेगा? गलत हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? केवल फर्स्ट वाला आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, कंक्लूजन हमें दिया गया है आर और एल के बीच में, जी और टी के बीच में, एंड एस और पी के बीच में। तो जो इजीली मुझे दिख रहा है जी और टी सब एक ही लाइन में नहीं है, ये अपोजिट आ गया, तो ये तो डेफिनेटली गलत है, ठीक है। बाकी हमें ढूंढ के बनाने पड़ेंगे मर्ज करके। तो मैंने बोला आर और एल को हमें रिलेशन बनाना है, तो आर तो यहाँ पर है और एल यहाँ पर है, ये किसके थ्रू आपस में कनेक्ट हो सकते हैं? तो एल के पास है यू के एन एस और यहाँ पे यू के एन एस नहीं है, यू के यू
क्यू एन एस, तो क्यू यहाँ पर है और क्यू कनेक्ट है पी से, पी कनेक्ट है आर से, तो जमाते हैं इसको। देखो आर ऐसा और पी बड़ा और इक्वल है क्यू के, और क्यू से आगे बनेगा आपका कि एल बड़ा और इक्वल है क्यू के, तो क्यू क्या हो जाएगा छोटा और इक्वल, तो रिलेशन नहीं निकल पाएगा। तो पहली बात तो इसमें क्या होगी आपकी गलत होगी। बात करते हैं कंक्लूजन नंबर 3 की, एस और पी की। हमने बोला एस और पी को कंबाइन करना है, तो वो भी यहाँ से कंबाइन कर सकते हो क्या। देखो एस और पी को कंबाइन करना है हमें, तो क्यू से पी हो रहा है, क्यू से एस हो रहा है। मैंने बोला पी बड़ा और इक्वल है क्यू के, और क्यू एन बराबर एस, तो पी बड़ा हो जाएगा एस से, और हमें बोला है एस बड़ा, एस छोटा है पी से, तो बात सही है। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल कंक्लूजन नंबर 3 फॉलो कर रहा है। चलो मूव करते हैं आगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम बात करें तो के और आई की अगर हम बात करना चाहें तो के और आई यहाँ पर है, के यहाँ पर है, के कनेक्टेड है वाई से, वाई कनेक्टेड आई से, तो मैंने बोला आई ऐसा बोल दें, लेकिन सिंगल साइन आ रहा है ऐसा, और डबल इक्वल है, तो पहली बात तो क्या होगी आपकी गलत होगी। दोबारा बात करना चाहे हम लोग इसके अंदर एम और के बारे में, तो देखो एम यहाँ पर है और के ये रहा आपका, किससे कनेक्टेड होगा आपस में, टी से, और टी यहाँ पे कनेक्ट कराएगा आपको किससे, वाई से। तो मैंने बोला देखो एम और टी की अगर मैं बात करूँ डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं, दोनों के साथ एक रिलेशन आएगा, केवल टी को कनेक्ट करना है मुझे वाई के साथ, तो वाई बड़ा है टी से, तो टी छोटा होगा वाई से, बन जाएगा ऐसा। और वाई इन दोनों की बात करूँ मैं, वाई छोटा है के से, जो रिलेशन निकल कर आया एम और के का सब ग्रेट लेस देन आ रहे हैं, तो ये वाली बात सही है। थर्ड रिलेशन की अगर हम बात करना चाहें एस और एच के बारे में, कि एस और एच को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो आपस में, तो आप देखेंगे एस ये रहा, एच ये रहा, कनेक्ट किसके थ्रू होंगे, वही वाली बात कि टी से एच आएगा, एच से टी आएगा, टी से वाई आएगा, वाई से एस आएगा। तो मैंने बोला टी की बात करूँ या एच की बात करूँ तो एच लेस देन इक्वल देन टी है, दिख रहा है ऐसे, टी बड़ा और इक्वल है तो एच छोटा और इक्वल हो जाएगा। वाई और टी की बात करें तो वाई बड़ा है टी से, तो टी छोटा होगा वाई से, और वाई और एस की बात करें तो एस बड़ा है वाई से, तो वाई छोटा होगा इससे। तो आप देखेंगे एच और एस के बीच जो रिलेशन आने वाला है वो इस तरीके से आएगा, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है सैन बिल्ट है, तो ये वाली बात भी हो जाएगी सही। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए आप, इधर और लगा सकते हैं इन दोनों में, तो अगर ये दोनों गलत हुए तो, है ना, अगर दोनों गलत होंगे तो ही इधर और लगेगा। तो हमने बोला डी और सी की अगर हम बात करें तो डी से हमें सी को कनेक्ट करना है, देखो सी और जे, डी और जे, तो डी को पहले जे से कनेक्ट करो, तो ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर, तो डी बड़ा है जे से, और जे यहाँ पे क्या है, सी छोटा है जे से, यानी जे बड़ा है सी से, तो पहली बात तो क्या होगी आपकी सही होगी। दूसरी अगर हम बात करें आर और ओ के बारे में, कि आर और ओ आपस में किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, तो मैंने बोला ओ तो ये रहा, आर ये रहा, आर ई के साथ है, ई जे के साथ है, ओ जे के साथ है, देखो ओ बड़ा और इक्वल है जे से, जे बड़ा और इक्वल है ई से, और ई छोटा है आर से, तो आर और ओ के बीच अपोजिट साइन आगे रिलेशन नहीं होगा, तो ये भी गलत ये भी गलत, और जब दोनों गलत हैं इसको मैं ऐसा बोल दूँ, दोनों लेफ्ट लेस देन ग्रेटर देन इक्वल देन, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इधर
2 और 3 एंड 1 साथ में। चलिए देखिए, H को कनेक्ट करना है हमें P के साथ, H को T के साथ भी कनेक्ट करना है, और F को कनेक्ट करना है हमें S के साथ। तो मैं बोलूँगा सेकंड जो कंक्लूजन है मेरे पास H और T का, वो तो डायरेक्टली लिख रहा है ऐसे कि T बड़ा है लेकिन T छोटा है, तो सेकंड तो डायरेक्ट गलत हो गया। फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट के लिए आपको H को कनेक्ट करना होगा P के साथ, तो H ये रहा, P ये रहा। किससे कनेक्ट होने, देखो T से कनेक्ट हो रहा है, तो मैंने बोला H लेस देन T बराबर P, तो P बड़ा होगा H से, लेकिन ये बात गलत है यहाँ पर भी। और थर्ड है हमारे पास F और S, तो F और S, F ये रहा, S ये रहा, आपस में किसके थ्रू कनेक्ट होंगे ये, तो मैं बोलूँगा P के थ्रू। देखो आप S की अगर बात करूँ तो S और P के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, तो ये वाली बात भी क्या होगी आपके पास, गलत होगी। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑल फॉल्स, सारे के सारे गलत है। चलिए मूव करते हैं आगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, L और A का रिलेशन बताना है जो कि डायरेक्ट दिख रहा है आपको, और R और H का रिलेशन ही बताना है हमें। तो देखा जाए तो केवल दो ही रिलेशन निकालने, L और A का एंड R और H का। तो मैंने बोला L ये रहा, A ये रहा, सब एक ही लाइन में। साइन कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, और जब तीनों साइन आते हैं तो मेन काम कौन सा करेगा, ये वाला साइन। तो फर्स्ट वाली बात तो क्या होगी आपकी, सही होगी। सेकंड बात करें R और H की, तो R ये रहा, H ये रहा, किसके थ्रू कनेक्ट होंगे ये, तो मैंने बोला R को कनेक्ट करना है मुझे H के साथ, तो किस वेरिएबल के थ्रू मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, तो जवाब आया सामने कि N से। तो मैंने बोला R ग्रेटर इक्वल देन D इक्वल देन N, और N के बाद बात करूँ तो N बराबर H के। देखो जब ग्रेटर इक्वल हो और इक्वल हो तो साइन कौन सा आता है, ग्रेटर इक्वल, ये आना चाहिए। ये सिंगल दे रखा है, ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों गलत है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। देखो हमारा एक्चुअल रिलेशन क्या है कि R बड़ा और इक्वल है, बड़ा यहाँ पर इक्वल यहाँ पर, यानी ये कंडीशन दोनों जगह फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड ईदर 2 और थर्ड। यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो आ रही है वो यहाँ पे, अगर R और H के बीच कोई रिलेशन नहीं होता तो आपके पास ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी फिर इधर लगाने के लिए। चलिए मूव करते हैं आगे इसमें। कि T और F का रिलेशन बताना है आपको, U एंड B का, और R और L का। तो मैं ये बोलूँगा कि T और F की अगर हम बात करें, ऐसा ही है, ये रहा F, तो T कनेक्ट होगा P से, यानी P ग्रेटर देन है T के। और यहाँ पे क्या है, P बड़ा और इक्वल है F के, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ F जो है वो छोटा और इक्वल है किसके, P के। तो आपने देखा T और F का कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि पहली बात तो क्या होगी आपकी, गलत होगी। आगे अगर हम बात करें U और V के बारे में, तो U और B, एक साइन ग्रेटर देन का, एक ग्रेटर इक्वल, साइन कौन सा आता है, ग्रेटर देन का, ये भी गलत, कोई सिंगल साइन आएगा आपके पास। और थर्ड है R और L के बारे में, कि R और L को आपको कनेक्ट करना है। तो देखो R कनेक्ट होगा P से,
P कनेक्ट होगा U से और U आएगा L के पास। तो मैंने बोला R बड़ा है P से, पहली बात तो ये। की को कनेक्ट करना है U से, तो P छोटा है U से, तो यहीं पर कोई रिलेशन नहीं है, तो आगे भी ज़रूरत नहीं है बनाने की आपको। चलिए मूव करते हैं आगे, यानी इसका आंसर आएगा ऑल फॉल्स। देखो यहाँ पर इधर और चेक करेंगे लास्ट में, अगर दोनों गलत हुए तो, क्योंकि ये दोनों सेम मिल रहे हैं। आर और वाई की अगर हम बात करें तो ई से कनेक्टेड है आर और ई से कनेक्टेड है वाई। तो मैंने बोला अगर मैं इस वाई को इधर ले आऊँ आगे, तो ये वाई कैसे आएगा, वाई और ये ऐसा है, तो ये दोनों उल्टा अपोजिट साइन आ गए, तो पहली बात तो गलत होगी। डब्लू और ए की बात करें तो डब्लू और ए को कनेक्ट करने के लिए, डब्लू और ए को कनेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डब्लू से कनेक्ट करोगे आप डब्लू को हमें कनेक्ट करना है ए के साथ, यानी ई पे चाहिए हमें, तो डब्लू से हम यू एस पे आएंगे, एस से ई पे आएंगे और ई से ए पे आएंगे। तो मैंने बोला डब्लू छोटा है एस से, ऐसा बन रहा है यहाँ से, इन तीनों को मैंने सिंगल लाइन में लिख दिया। फिर एस छोटा है ई से, ये भी बन रहा है, और ई जो है छोटा है किससे, ए से, ये होगा। एक मिनट वापिस देख लेते हैं। डब्लू छोटा है एस से, एस छोटा है ई से, एंड ई छोटा है ए के, ऐसा बन जाएगा। तो डब्लू और ए के बीच में जो रिलेशन आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए, और ये रिलेशन हमें दे रखा है क्या, डब्लू और ए के बीच में। वापस देख लेते हैं, एस बड़ा होगा डब्लू से, उसके बाद ई बड़ा होगा एस से, और ए बड़ा होगा इससे। हाँ, तो इसका आंसर ये आना चाहिए, तो ये भी गलत, ये भी गलत है, और इसमें इधर लग सकता है क्या, तो मैं बोलूँगा इसमें इधर नहीं लग सकता, क्योंकि केवल इसमें डब्लू बड़ा होना चाहिए इसे। चलिए मूव करते हैं आगे। हमने बोला ई और जे की बात करें कि ई और जे को हमें कनेक्ट करना है, तो ई और जे किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, पहली बात तो ये कि आपको कनेक्ट करना है ई और जे को। तो मैंने बोला ई के साथ क्यू आ रहा है, क्यू यहाँ पर है और जे यहाँ पर है, तो जे कनेक्ट हो रहा है एच के साथ, तो जे ग्रेटर इक्वल देन एच, ये मिल जाएगा। उसके बाद एच कनेक्ट हो रहा है क्यू के साथ, तो एच ग्रेटर इक्वल देन क्यू, और क्यू कनेक्ट हो रहा है ई के साथ, तो क्यू छोटा है क्यू बड़ा है इसे। तो पहला में मिल रहा है कि जे बड़ा होगा इसे, यानी कि पहली बात तो क्या होगी, सही हो रही है आपकी। सेकंड बात करें यू और एल की, तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये भी क्या है आपका सही है। जे सॉरी यू और एल की बात करें ना, ये तो जे और एल आ गया, तो यू और एल को अगर कनेक्ट करना चाहेंगे तो यू कहाँ पर है आपका, ये रहा, एल कहाँ पर है आपका, ये रहा, तो किससे कनेक्ट होंगे ये, तो वही बात कि एल कनेक्ट होगा किससे, एच से, एच कनेक्ट होगा आपका क्यू से, और क्यू होगा यहाँ पे। तो मैंने बोला एल को कनेक्ट करो एच से, तो पता लगा एल छोटा है एच से,
ये है, एच बड़ा है तो एल छोटा होगा। फिर एच को कनेक्ट किया हमने क्यू से, तो एच ग्रेटर इक्वल देन क्यू है, दोनों अपोजिट है तो गलत हो जाएगा। और थर्ड बन रहा है आपका वाई और जी। थर्ड में वाई और जी का रिलेशन निकालना है आपको, तो वाई और जी को कनेक्ट करने के लिए वाई वापस से क्यू कनेक्ट होगा आपका, तो मैंने बोला जी बराबर एच, एच ग्रेटर इक्वल देन क्यू, और कहाँ पर है आपका वाई, क्यू बड़ा और इक्वल है वाई से, ऐसे। तो जी भी बड़ा और इक्वल होगा वाई से, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका फुलफिल हो रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड सही है। चलिए क्यू से कनेक्ट करना है ई को, डी से कनेक्ट करना है डब्लू को, और पी से कनेक्ट करना है आपके डी को। तो हमने बोला क्यू और ई की बात करें, तो आपका क्यू यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, कनेक्ट हो सकते हैं क्या आपस में, नहीं होंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ई के साथ बी कनेक्ट है, बी के साथ सी कनेक्ट है, और क्यू के साथ सी कनेक्ट है। कनेक्ट करते हैं। मैंने बोला ई छोटा है बी से, ये आ रहा है यहाँ से, तो और बी बड़ा है सी से, तो यहीं पर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, यानी आगे भी कनेक्शन नहीं होगा। पहली बात तो ये गलत होगी। दूसरी बात करें डी और डब्लू की, हमें डी और डब्लू को कनेक्ट करना है, तो डी और डब्लू कहाँ पर है, तो मैंने कहा डी ये रहा, डब्लू ये रहा, किससे कनेक्टेड है, बी से। तो डायरेक्टली बी से बात करते हैं बंदो, यहाँ के अकॉर्डिंग बी बड़ा और इक्वल है डी के, और बी बराबर है डब्लू के, डब्लू भी बड़ा और इक्वल होगा डी के। ये बात क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। और थर्ड अगर हम बात करना चाहें, थर्ड बात किसके बीच में होगी, पी और डी के बीच में, कि थर्ड के लिए मैं बोलूँगा पी और डी को कनेक्ट करना चाहते हो आप, तो पी ये रहा, डी ये रहा, किससे कनेक्टेड है, सी से, तो सी बड़ा और इक्वल है डी के, ये रहा, और यहाँ पे पी छोटा है, ऐसे पी छोटा है और इक्वल है सी से, तो कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत बन जाएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट, ओ को कनेक्ट करना है आपको जे आई के साथ, एम को टी के साथ, पी को एम के साथ। ओ आई एम टी एंड पी और एम को कनेक्ट करना है हमें आपस में। तो हमने बोला अगर ओ को कनेक्ट करना है आई के साथ, तो ओ कनेक्ट करेंगे आई से, तो आई के साथ क्या क्या आ रहा है, एच एम टी पी, तो एच को पकड़ो यहाँ से, तो पता लगा एच ओ, ये आएगा इन दोनों के बीच में रिलेशन। और एच और एम की बात करें तो एच बड़ा है एम से, सॉरी हमें तो एच और आई को पकड़ना है ना, तो एच और आई की बात करें तो एच बड़ा है आई से, तो आई और ओ भी क्या होगा, आई बड़ा, ओ बड़ा और इक्वल होगा आई के। तो पहली बात तो क्या हो गई आपकी, फॉल ट्रू हो गई। दूसरी बात करें, दूसरी बात किसके बीच में, एम और टी के बीच में, तो एम और टी की बात करते हैं, ये आपका एम, ये आपका टी, तो टी और एम के बीच में एक रिलेशन ऐसा है, एक रिलेशन ऐसा है, अपोजिट साइन है, ये गलत हो जाएगा। पी और एम की बात करें तो पी ये रहा, कनेक्ट होगा एच से, तो पी ग्रेटर टी बराबर आई, और ये तो देखो अपोजिट साइन, ये भी गलत। तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, केवल कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, एम और बी का रिलेशन बताना है, वी और क्यू का, और लास्ट में क्यू और यू का रिलेशन बताना है हमको। और प्रैक्टिस के लिए इनके क्वेश्चन आवाम की ऐप पे डाल दिए गए, और प्रैक्टिस में जाएंगे आप, प्रैक्टिस टेस्ट में, तो इनइक्वलिटी का पेपर मिल जाएगा आपको इसमें। देखिए एम को कनेक्ट करते हैं पहले बी के साथ, तो एम
यहाँ पर है और वी ये रहा, एक ही लाइन में, कोई इशू नहीं आएगा, सीधा दिख रहा है बी बड़ा है एम से, तो पहली बात तो क्या होगी आपकी, सही होगी। वी को कनेक्ट करना है क्यू के साथ, मैंने बोला ये भी सिंपल सिंगल लाइन में, और दिख रहा है वी बड़ा है, एक साइन ये है एक साइन ये है, तो कौन सा मिलेगा आपको, ये वाला, तो वी बड़ा होगा क्यू से, ये भी सही है। थर्ड बात करते हैं क्यू और यू की, तो क्यू और यू, क्यू यहाँ पर है यू यहाँ पर है, कुछ ढूंढना पड़ेगा बीच में कनेक्ट करने के लिए, तो बीच में दिख रहा है डब्लू ये रहा, तो क्यू से डब्लू और डब्लू से यू के बीच में आएंगे तो एक इधर, कोई रिलेशन नहीं है, तो केवल आंसर क्या आएगा, फर्स्ट और टू सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एन का पी से रिलेशन देखना है, क्यू और जेड का देखना है। क्यू और जेड में अगर कोई रिलेशन नहीं होगा तो क्या लगा देंगे, हम इधर लगा देंगे, लेकिन कुछ रिलेशन होगा तो देखना पड़ेगा। मैंने बोला एन की बात करें पहले पी के साथ, तो पी कनेक्ट हो रहा है एस, एक्स हो रहा है इधर, एक्स को किससे करना पड़ेगा हमें कनेक्ट, एम से, और एम होगा इधर, तो एम बराबर है एन के, पहली बात तो ये, ठीक है। और एन की बात करें तो पहले तो P बड़ा है x से, x बड़ा है जेड के, बराबर है m के, बराबर है n के, ये छोटा सा बात बन रही है हमारे पास, और जिससे हमें दिख रहा है कि P और n, यानी P बड़ा होगा n से, या उल्टा लिखा हुआ है कि n छोटा है, तो बात वही है, P बड़ा हो या n छोटा हो, अल्फ़ाबेट को चेंज करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा आपका। दूसरी बात करते हैं हम लोग Q और Z के बारे में, तो Q और Z कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत ये भी गलत, इधर और चेक करना है, तो देखो इसका मतलब क्या है, Z बड़ा और इक्वल है क्योंकि, Z बड़ा और इक्वल है क्योंकि, और यहाँ भी बड़ा है, तो Z लेस देन Q होता है यहाँ पे इसकी जगह पे, तो हम इधर और लगा देते हैं, यानी ये वाली बात भी क्या है आपकी गलत है, इधर और नहीं आएगा, केवल ऑप्शन फर्स्ट सही है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन आपका, एक्स को कनेक्ट करना है ओ के साथ, ई को आई के साथ, एच को ओ के साथ। देखो अगर मैं एक्स को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ ओ के साथ, ओ ये रहा, एक्स ये रहा, कॉमन क्या है पी दिख रहा है, तो एक्स ग्रेटर देन पी और पी बराबर होगी, यानी एक्स भी बड़ा होगा ओ से, पहली बात तो क्या होगी आपकी सही होगी। दूसरी बात करते हैं ई और आई के बारे में, तो ई ये रहा, आई ये रहा, ई से यू, यू से आई, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल दूंगा यू बराबर पी लेस देन ई, और यहाँ बात करना चाहे बराबर है बी के, बी छोटा है आई से, तो आई बड़ा होगा, देखो ये एक साइन इधर एक साइन इधर, अपोजिट साइन है तो कोई रिलेशन नहीं होगा। थर्ड बात करते हैं एच और ओ के बारे में, तो एच और ओ की बात करें तो ये रहा सिंपल सा, तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ से, एच बड़ा है ओ से, यहाँ क्या लिखा हुआ है एच छोटा है ओ से, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, केवल ऑप्शन फर्स्ट फॉलो कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन को कनेक्ट करना है आपको आर के साथ, डब्ल्यू को कनेक्ट करना है आपको एम के साथ, और पी को कनेक्ट करना है आपको एन के साथ। हमने बोला अगर एन को कनेक्ट करना है आर के साथ, तो एन से आर बनाने के लिए हमें वी चाहिए ताकि वी से आर बन सके, लेकिन वी से आर बनने में दिख रहा है कि दोनों अपोजिट साइन है, तो पहली बात तो जरूरत नहीं चेक करने की, डायरेक्टली क्या बोल दोगे गलत है आपका पहला वाला। डब्ल्यू से बात करें एम बनाने की, डब्ल्यू से बात करें एम बनाने की, तो एम कनेक्ट है वी के साथ, तो डब्ल्यू का जो रिलेशन वी से होगा वही एम से होगा, तो डब्ल्यू बड़ा और इक्वल एम से, सेकंड बात क्या होगी आपकी सही होगी। थर्ड बात करें पी को एन से कनेक्ट करने के लिए, तो पी को कनेक्ट करना है मुझे एन से, ये रहा एन, अपोजिट साइन आ रहे एक ये वाला एक ये वाला, और जब अपोजिट साइन है तो रिलेशन नहीं होता है, तो ये भी हो जाएगा गलत, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको, वो इंस्ट्रक्शन एक बार आप पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शन ही दिए गए हैं हमको कि जो ए है, ए परसेंटेज बी,
इसका मतलब क्या है हमारे पास कि या तो ए छोटा है या फिर ए बराबर है। ये बोला गया कि एट द रेट का मतलब आपको दिया गया है कि ए छोटा होगा बी से, एंड का मतलब है ए बराबर है बी के, डॉलर का मतलब है बड़ा और इक्वल होगा, और स्टार का मतलब है बड़ा है। और ये पहला क्वेश्चन आपके पास, एक मिनट इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आगे समझने में ऐसा नहीं हो। ये रहा स्टेटमेंट आपके पास, ये रहा, और कंक्लूजन आपको ये दे रखें। कि क्या रिलेशन हमें मिलेगा चलिए, तो हम ये बोलेंगे क्या कह सकते हैं इसको, कि पहले इसका आप छोटा सा डायग्राम बना लीजिए समझने के लिए। देखो मैं 4 डायग्राम बना लेता हूँ। ग्रेटर देन, ग्रेटर, लेस देन, इक्वल, लेस, और ये बीच में इक्वल। इसका मतलब क्या है, अगर ये सेम लाइन में आएंगे तो आंसर ये होता है, अगर ये दोनों अपोजिट आएंगे तो आंसर सी एंड डी मिल जाएगा। ग्रेटर इक्वल क्या बोलते हैं हम लोग, आइदर स्मॉलर इक्वल, छोटा या बराबर है, यानी ये वाला साइन नोट कराएगा इसको, परसेंटेज को कह सकते हैं ऐसा। एट द रेट छोटा है, ये डिनोट कर रहा है एट द रेट को। इक्वल, ये डिनोट कर रहा है एंड को। डॉलर, ये डिनोट कर रहा है डॉलर को, स्टार को। तो पहला हमें दिया गया है जी और जे की बात करें, जी और जे के बीच, तो हमने बोला जे से जे पे जाना है, तो देखो सब कनेक्टेड है आपस में, आई से आई, के से के, तो जी ये रहा, जे ये रहा, स्टार डॉलर एट द रेट, स्टार डॉलर एट द रेट, ये अपोजिट साइन आ रहे हैं साथ में, तो आपका जो गलत हो जाएगा कैलकुलेशन फर्स्ट नंबर का, जे और जी दोनों बात वही है, गलत हो जाएगा। फिर बात करें आई और एम की, तो आई और एम को कनेक्ट करना है मुझे, तो आई ये रहा, एम ये रहा, साइन कौन कौन सा आ रहे हैं, एट द रेट, एंड, यानी एट द रेट एंड, और परसेंटेज, एट द रेट एंड और परसेंटेज, यानी कि ये वाला साइन, ये वाला साइन और ये वाला साइन, तो आपका आंसर कौन सा आता है, ये वाला, यानी कि एट द रेट का रिलेशन होगा, ये वाली बात हो जाएगी सही। अब इन दोनों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, जी जे जी जे, तो हम क्या चेक करेंगे, इधर और, इधर और के लिए क्या वाली बात होगी कि तीनों कंडीशन आ जानी चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन। देखो एक तो स्टार है, स्टार कहाँ पर है, ये था स्टार, और एक है डॉलर, इसका उल्टा करेंगे तो डॉलर का उल्टा ये, तो एक स्टार और एक ये, एक ग्रेटर एक लेस देन इक्वल देन, तो क्या बन जाएगा आपका इसके अंदर, हाँ तो इसमें क्या लगेगा आपका, इधर और जरूर लगेगा, फर्स्ट के साथ, थर्ड एंड फर्स्ट और टू में इधर। चलिए वापस समझते हैं इसको, मैं इसको साइड में ड्रॉ कर देता हूँ। या इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक मिनट मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ कि परसेंटेज का मतलब होता है स्मॉलर एंड इक्वल, ठीक है। एट द रेट का मतलब है स्मॉलर, एंड का मतलब है इक्वल, डॉलर का मतलब है ग्रेटर एंड इक्वल, और जो लास्ट आपके पास स्टार, इसका मतलब है ग्रेटर। ये आपको दिए हुए, देखो इन सब में अच्छी बात क्या होती है, इनका जो लास्ट और इसका स्टार्टिंग कनेक्ट हो जाता है आपस में, तो कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती हमको उन क्वेश्चनों में। जी और डी,
तो डी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, स्टार डॉलर एंड स्टार। स्टार मतलब ग्रेटर देन आ रहा है, डॉलर ग्रेटर इक्वल देन आ रहा है, एंड इक्वल देन आ रहा है, और फिर स्टार। तो इसका जो आंसर था क्या आता है ये वाला, यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या आएगा स्टार। जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है डी उल्टा है जी के, तो स्टार का अपोजिट, तो स्टार का मतलब है ग्रेटर देन, तो लेस देन यानी एट द रेट, ये वाला बात क्या जाएगी आपकी सही हो जाएगी। सेकंड हमें दिया गया है ई और एच के बारे में, तो ई से कनेक्ट करना है हमको एच को, तो डॉलर आ रहा है, एंड आ रहा है, स्टार आ रहा है, डॉलर एंड और स्टार तीनों सेम साइन के, और जब तीनों सेम साइन के तो आंसर क्या आएगा स्टार। तो आपका जो आंसर बनना चाहिए इसमें क्या बनेगा स्टार वाला, और इसमें क्या दे रखा है उन्होंने डॉलर, तो ये वाली बात हो जाएगी गलत। थर्ड है बी और एफ के बारे में, तो एट द रेट स्टार डॉलर, एट द रेट स्टार डॉलर, एट द रेट स्टार अपोजिट साइन है, ये वैसे ही गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करें एन और क्यू की, तो ये एन से क्यू आना है, तो एट द रेट को क्या बोल देता हूँ मैं स्मॉलर देन बी, ऐसा बोल दें, सॉरी क्या हो रहा है ये, ओ परसेंटेज का मतलब क्या होता है छोटा है या, और स्टार का मतलब क्या होता है बड़ा है। तो इनके बीच कोई भी रिलेशन आप देख पा रहे हैं इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, तो पहली बात तो क्या होगी आपकी गलत होगी। दूसरी बात करते हैं एम और क्यू के बारे में, तो एम ये रहा, क्यू ये रहा, तो जब एन और क्यू का रिलेशन नहीं है तो एम और क्यू का रिलेशन भी इस्टेब्लिश नहीं होगा। थर्ड एल और एन की बात करते हैं, एल स्टार एम, स्टार का मतलब क्या होता है एल बड़ा है एम से, और डॉलर का मतलब एम बड़ा और इक्वल है एन के, तो आपका जो आंसर आएगा एल बड़ा है एम से, और बड़ा का मतलब स्टार है। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूव करते हैं आज के, अच्छा एक क्वेश्चन और इसमें भी, एक और देख लेते हैं। चलिए क्यू डॉलर आर एट द रेट एस परसेंटेज टी और यू, तो डब्लू और यू की बात करें तो यू और डब्लू ये रहा, तो उन्होंने बोला एंड और स्टार है, एंड का मतलब होता है आपके पास इक्वल, तो स्टार ही सलेशन आएगा, तो यू स्टार डब्लू आना चाहिए, और स्टार का मतलब है ग्रेटर, तो लेस देन वाला जो होगा, यानी फर्स्ट वाली बात क्या आपकी सही है। सेकंड बात करें टी स्टार आर, तो टी और अगर हम आर की बात करना चाहें तो आर ये रहा टी ये रहा, आर से कनेक्टेड है एस, एस से टी, तो आर और टी की बात करूँ तो एट द रेट आ रहा है बीच में और परसेंटेज आ रहा है। एट द रेट का मतलब क्या होता है स्मॉलर है, यानी आर स्मॉलर रेट, उसके बाद परसेंटेज का मतलब क्या होता है स्मॉलर और इक्वल, और जब ऐसा साइन आ रहा है तो आपका फाइनल आंसर आएगा स्मॉलर लेकिन आर के साथ, तो टी के साथ स्मॉलर का उल्टा ग्रेटर देन, तो आपका आंसर आना चाहिए स्टार में, ये भी सही है। और थर्ड बात कर रहा है हमें एस और वी के बारे में, देखो एस और वी स्टार एट द रेट और एंड, तो मैंने बोला स्टार का मतलब तो हो गया आपका, सॉरी परसेंटेज का मतलब तो हो गया स्मॉलर और इक्वल, ये आएगा, एक मिनट, हाँ परसेंटेज का मतलब क्या हो गया स्मॉलर, एट द रेट का मतलब क्या होगा स्मॉलर, और इसका मतलब क्या होगा इक्वल, तो आपका आंसर आएगा ये वाला यानी कि एट द रेट, तो तीनों सही है आपके। चलिए और है क्या, चलिए एक लास्ट पैटर्न और देख लेते हैं इसका, ए मल्टीप्लाई बी, जहाँ पर आपको ये दिया गया है कि जो ए है मल्टीप्लाई का मतलब क्या है या तो स्मॉलर है या इक्वल है, माइनस का मतलब स्मॉलर है, हैश का मतलब इक्वल है,
डिवाइड का मतलब ग्रेटर और इक्वल है, और प्लस का मतलब ग्रेटर है। नॉर्मली का जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हम लोग क्या करेंगे, आप एक डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास स्लाइड्स में अलग अलग, आप क्या करोगे इस तरह का डायग्राम बना लोगे कि ये ग्रेटर इक्वल, ये ग्रेटर, ये लेस इक्वल, और इनको हम रोटेशन दे देंगे, जैसे कि इनटू का मतलब क्या है, स्मॉलर और इक्वल, तो ये इनटू दे दिया हमने इसको। इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब स्मॉलर है, इसको माइनस बोल दिया हमने। हैश को बोल दिया हमने इक्वल, डिवाइड को बोल दिया हमने ये वाला मान, और इसको बोल दिया हमने प्लस। उससे बेनिफिट क्या होगा आपको, जैसे हमें निकालना है जे और एम के बीच में, तो जे से हमें एम बनाना है, तो देखो आप जे से एम बनाना है, तो जे के साथ के आ रहा है, के से एल आ रहा है, एल से एम आ रहा है, तो जे और एम के बीच साइन कौन कौन से आ रहे हैं, प्लस, डिवाइड और इंटू। तो देखो प्लस ये रहा, डिवाइड ये रहा, इंटू ये रहा, ये दोनों अपोजिट साइन आ रहे हैं, डिवाइड और इंटू, लेस देन इक्वल देन, तो इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। पहली बात तो ये डायरेक्टली बोल दोगे आप गलत है, बोल देंगे। सेकंड देखो पी और एल, पी और एल की अगर मैं बात करूं तो एल से एम बन रहा है, एम से एन बन रहा है, एन से ओ बन रहा है, ओ से पी बन रहा है। देखो क्या क्या रिलेशन आ रहे हैं, तो मैंने बोला एल से एम, पहले तो मल्टीप्लाई आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर हैश आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई आ रहा है। तो देखो मल्टीप्लाई ये रहा, माइनस ये रहा, हैश ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू रहा, तो आपका जो फाइनल आंसर आता है माइनस में आता है, और माइनस की जगह से क्या दे रखा है आपको, डिवाइड, तो माइनस का उल्टा आना चाहिए अगर हम उल्टा ले रहे हैं तो, लेकिन तो माइनस का उल्टा करता है प्लस, यानी फिर डिवाइड दे रखा है, तो ये भी गलत है आपका। तो थोड़ा सा ये बन जाता है इससे निकालने में। और एन और एल की बात करें तो एल से बन रहा है आपका एम, तो इंटू, और एम से बन रहा है एन, तो इंटू और माइनस, ये इंटू ये माइनस, तो इंटू और माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। इसने प्लस दे रखा है, क्यों दे रखा है, क्योंकि ये एल और एन में आएगा माइनस, हमें एन और एल में चाहिए उल्टा लेना है, तो माइनस का उल्टा, इसलिए सही है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसका, बाकी मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा आपको ताकि आप उससे डिस्कस कर सकें। ये वाला देख लीजिए आप, मैं पिछले वाले डायग्राम को कॉपी कर देता हूँ, एक मिनट। क्या हो रहा है इसको, ठीक है। स्मॉलर और इक्वल, यानी मैं इसको लिख रहा हूँ इंटू, इसको लिख रहा हूँ प्लस, इसको लिख रहा हूँ माइनस, यहाँ पर था मेरे पास हैश, और यहाँ पर था मेरे पास डिवाइड। अब देख लीजिए, मैंने बोला ए और डी, तो ए और डी के बीच में हैश आ रहा है, बी और सी के जो माइनस आ रहा है, फिर इंटू आ रहा है, तो हैश माइनस इंटू, क्या आंसर आएगा इन तीनों के बीच में, माइनस आएगा, यानी ए और डी के बीच माइनस का आएगा, तो डी और ए के बीच प्लस का आना चाहिए। सही दिख रहा है ऐसे। चलिए सेकंड देखते हैं, सी और ई के बारे में बात करते हैं। मैंने बोला सी से कनेक्ट हो रहा है डी, तो सी से डी में क्या आ रहा है इंटू, डी से ए में क्या आ रहा है डिवाइड, तो इंटू और डिवाइड, इंटू और डिवाइड दोनों अपोजिट साइन है, ये दोनों इंटू और डिवाइड दोनों अपोजिट साइन है, तो जब अपोजिट साइन है तो कोरिलेशन नहीं आएगा, यानी सेकंड तो क्या होगा, गलत हो गया। और थर्ड की अगर बात करें जी और डी, तो डी से बनेगा डिवाइड, ई से बनेगा प्लस, एफ और एफ से बनेगा डिवाइड, तो डिवाइड और प्लस की बात करें तो डिवाइड और प्लस, तो प्लस आंसर आता है, तो डी प्लस जी, और उल्टा लिखेंगे तो जी माइनस डी, तो ये सही है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए इनइक्वलिटी के, जो नॉर्मली आरआरबी पीओ लेवल में आ सकते हैं, पीओ के एग्जाम्स में। क्लिनिकल एग्जाम में नॉर्मली एक ही लाइन में आते हैं जहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, और जब पीओ की बात करते हैं तो 3 ब्रेक में होते हैं, ए का रिलेशन बी से ढूंढना पड़ता है, बी को करना पड़ता है जी से सी। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए आप, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए थैंक यू सो मच।